आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, यह स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है। वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किया जाता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने चुनौतियां क्या है, तो महंगाई की स्थिति क्या है। नमस्कार दोस्तों, आलोकन आईएएस एकेडमी के इस करंट अफेयर के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, यह स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति, साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, अवसर एवं भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। साथ के साथ यह रिपोर्ट जो है, यह विशेषज्ञों के द्वारा विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है। तो इस रिपोर्ट में मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने चुनौतियां क्या है, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की स्थिति क्या है, साथ के साथ जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो बाह्य क्षेत्र है, उसकी स्थिति क्या है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। तो स्लाइड के माध्यम से जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जानेंगे कि आरबीआई की जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है यह क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई द्वारा प्रकाशित एक आवधिक रिपोर्ट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करती है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है उसका यह रिपोर्ट में विश्लेषण किया जाता है। साथ के साथ हम बात करते हैं कि जून 2026 की जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है यह क्या है। तो सबसे पहले इसमें अर्थव्यवस्था की प्रमुख, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मजबूती बनी हुई है, अर्थव्यवस्था की चिंताएं क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिति क्या है, और सबसे बाद में जब निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष में इसके में है कि भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है वो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में बनी हुई है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम पूरी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। तो अब एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट क्या है। तो इसकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले कि यह एक आवधिक रिपोर्ट है। यह एक आवधिक रिपोर्ट है जिसे वर्ष में जारी किया जाता है। साथ के साथ इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां हैं, साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अवसर क्या हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या है। तो इन पर मुख्य रूप से यह रिपोर्ट फोकस करती है। तो यह एक आवधिक रिपोर्ट है। साथ ही यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, अवसर एवं भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। एवं भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। तो इस रिपोर्ट की जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना है।
अब साथ के साथ एक बात करते हैं कि यह आरबीआई की जो आधिकारिक मौद्रिक नीति नहीं है। इस रिपोर्ट को जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो दूसरा है, इस रिपोर्ट को विशेषज्ञों के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि जो रिपोर्ट है यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब बात करेंगे कि जो जून 2026 की जो आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। फिर कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है यह एक प्रमुख चुनौती है। साथ के साथ पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है उसकी वजह से वैश्विक व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से जो तेल आयात है उसका संकट भारत के लिए पैदा हो रहा है। साथ के साथ अल नीनो के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसून में देरी है या भारत का जो मानसून इस बार देरी से आया है, यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये चार तरह की जो चुनौतियां हैं ये आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में इनका जिक्र किया गया है। अब साथ के साथ मुद्रास्फीति महंगाई पर बात की है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत में मुद्रास्फीति है वो अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन जो पश्चिम एशिया में लगातार चल रहा तनाव है इसकी वजह से और भारत में जो मानसून की देरी है इसकी वजह से महंगाई भविष्य में बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में महंगाई भविष्य में बढ़ने की आशंका जताई है। साथ के साथ वैदेशिक क्षेत्र की बात करें, बाह्य सेक्टर की बात करें, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो बाह्य क्षेत्र है वो संतुलन की स्थिति में है, अर्थात तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में है। साथ के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है उसका जो प्रसार है, उसका जो फ्लो है वो लगातार भारत में अच्छी तरह से आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में इन चीज़ों को कवर किया गया है और लास्ट में जब इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो कुल मिला के कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और भविष्य में आने वाले कुछ संकटों से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मुकाबला करने की स्थिति में भी इस टाइम है। तो इस तरह से यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की इस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। फोकस किया गया है तो जो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में बनी हुई है और अभी जो वित्त वर्ष 2025-26 है इसमें जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसके आंकड़े आए थे तो उसके आंकड़े बहुत ही अच्छे थे। 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 की जो चौथी तिमाही है उसमें रही। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है।
साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो निजी उपभोग एवं निवेश की वजह से ये वृद्धि दर बनी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान समय में मजबूत होना ये किसका परिणाम है? पहला निजी उपभोग तथा दूसरा है अच्छी तरह से निवेश हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो निवेश और जो उपभोग है इन दोनों कारकों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में बनी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो अच्छी स्थिति में बनी हुई है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है निवेश एवं निजी उपभोग। निजी उपभोग का मतलब है लोगों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत, इसे निजी उपभोग कहते हैं। दूसरा क्या है कि भारत में हाल ही में जो रिपोर्ट जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो जारी हुई, तो वित्त वर्ष 2025-26 की जो अंतिम तिमाही है, उसमें जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। तो ये वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति है। अब नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां क्या है। तो दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे जो बड़ी चुनौती है वो पश्चिम एशिया में तनाव। तो पहला है पश्चिमी एशिया में तनाव। तो पश्चिमी एशिया में तनाव क्यों बना हुआ है? तो पश्चिमी एशिया में तनाव ईरान एवं अमेरिकन युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। जो दूसरी चुनौती है वो दूसरी चुनौती है कि जो भारत है इसको तेल आयात करने में बहुत कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। तो दूसरी जो चुनौती है वो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। और जो तीसरी समस्या है वो तीसरी समस्या है वैश्विक व्यापार में बाधा। तो जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की वजह से जो ईरान है इसने हॉर्मुज जलडमरुमध्य को बंद कर दिया है, जिससे ईरान के क्षेत्र से या खाड़ी क्षेत्र से आने वाला जो तेल है वो उसके आने में बाधाएं सामने आए हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि वैश्विक व्यापार में बाधाएं इस अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण आई हुई है। तो तीसरा पॉइंट है वैश्विक व्यापार में बाधा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वैश्विक व्यापार में बाधा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चौथा फैक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती का, वो है भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून में देरी। अर्थात जो अरब सागर से हिंद महासागर से जो ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में प्रवेश करता है वो अभी इस बार हल्का है, और हल्का होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे अल नीनो का प्रभाव, साथ के साथ अमेरिका ईरान युद्ध का प्रभाव। तो इसके कारण जो भारतीय मानसून है वो कमज़ोर रहा है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती के रूप में है। तो चौथा है भारतीय मानसून का कमज़ोर होना। कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमेरिका और जो ईरान है, जो रशिया और जो यूक्रेन है, ईरान चाहे इजराइल हो, इनके बीच जो युद्ध चल रहे हैं इनमें बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, मिसाइलें दागी गई है, तो इनसे टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो
ये भी एक कारण हो सकता है भारतीय मानसून के कमज़ोर होने के पीछे। तो इस प्रकार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मौजूदा स्थिति में इन चुनौतियों का सामना कर रही है। तो पहली चुनौती क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने? तो पहली चुनौती है पश्चिम एशिया में तनाव, फिर दूसरी चुनौती है वैश्विक व्यापार में बाधा, फिर तीसरी चुनौती है कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, और चौथी चुनौती है भारतीय मानसून का देरी से आना या भारतीय मानसून में देरी होना। तो ये वर्तमान में अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं। अब आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति की। तो तीसरी स्थिति में है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति महंगाई जिसे कहते हैं। तो महंगाई के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो महंगाई है वो स्थिर बनी हुई है। भारत में महंगाई स्थिर बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा युद्ध इसके कारण साथ के साथ भारतीय मानसून के कमज़ोर होने के कारण भविष्य में भारत के भीतर महंगाई, वस्तु एवं सेवाओं की महंगाई बढ़ सकती है। तो इसने दूसरा पॉइंट कहा है कि अमेरिकन ईरान युद्ध के कारण अमेरिकन ईरान युद्ध एवं भारतीय मानसून कमज़ोर होने के कारण भविष्य में भारत के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में मुद्रास्फीति को लेकर जिक्र किया गया है। अब लास्ट जो पॉइंट है वैदेशिक क्षेत्र को लेकर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि भारत की जो वैदेशिक क्षेत्र है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, उसकी क्या स्थिति है। तो उसकी ये स्थिति है कि भारत के पास में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में बना हुआ है, साथ के साथ विदेशों से होने वाला जो निवेश है वो बहुत अच्छी मात्रा में भारत में निवेश हो रहा है। तो दो फैक्टर हैं। तो जो चौथा है वो है वैदेशिक क्षेत्र की क्या स्थिति है। वैदेशिक क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में बना हुआ है। तो भारत में डॉलर अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। जबकि 1990-91 में भारत की अर्थव्यवस्था जो आपातकाल के दौर से गुजरी थी, तो उस आपातकाल के दौर से गुजरने के पीछे एक ही कारण था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार वह पैसा होता है जो विदेशों की जो करेंसी है वो भारत के पास में रहती है, उसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। जैसे डॉलर में आयात निर्यात होता है, वैश्विक व्यापार होता है। अतः अब इस वर्तमान स्थिति में भारत के पास में जो वैदेशिक मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में बना हुआ है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था वैदेशिक मुद्रा भंडार की जो नज़र से देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। और जो दूसरा है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, तो ये क्या होता है कि जो विदेशों की सरकार या विदेशों के लोगों के द्वारा जो भारत में पैसा निवेश किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसे FDI कहते हैं। और यह FDI लगातार अच्छी मात्रा में
भारत में प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो मूल बिंदु हैं ये ही इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु है और जो हमने जान लिए। सबसे पहले जो हमने जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चिंताएं बनी हुई है, मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, वैदेशिक क्षेत्र भी अच्छी स्थिति में है। अब बाद में जानेंगे निष्कर्ष। तो लास्ट में हम जानेंगे 5वां पॉइंट है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के जो सारे बिंदुओं पर यदि हम नज़र दौड़ाएं और उनका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियां होने के बावजूद अच्छी स्थिति में है। तो कह सकते हैं कि विभिन्न चुनौतियां सामने होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में बनी हुई है। अच्छी स्थिति में बनी हुई है। तो इस प्रकार हमने जो आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है इसका जिक्र किया और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।